इस तस्वीर में दिख रही ये औरत 3 मासूम बच्चों की माँ है, लेकिन इसने ऐसा घिनौना काम किया जिसके बाद शायद ये माँ कहलाने के लायक भी नहीं बची। शादी के बाद भी ये अपने आशिक के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि इसने अपने ही तीनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, जिस पति ने इसे दिल से चाहा और हर मुश्किल में इसका साथ दिया, उसी सीधे साधे इंसान को ये लगातार धोखा देती रही। एक तरफ तो 3 मासूम बच्चों की जिंदगी थी और दूसरी तरफ एक अंधी और खतरनाक मोहब्बत। लेकिन इस औरत ने आगे चलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने इंसानियत की सारी हद पार कर दी। प्यार के नाम पर इस औरत ने वो किया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले केस की पूरी सच्चाई। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के अमीनपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में चेन्नैया अपनी पत्नी रजिता और 3 बच्चों के साथ रहता था। चेन्नैया एक प्राइवेट वाटर सप्लाई कंपनी में पानी का टैंकर चलाने का काम करता था। उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसी सीमित आमदनी में वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जी रहा था। घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अब जो इस परिवार के साथ होने वाला था वो इतना भयानक होगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 27 मार्च 2025 की रात गांव में चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी। रात के करीब 2:30 बजे का समय था और पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। चेन्नैया लंबी ड्यूटी खत्म करके थका हुआ अपने घर की ओर धीरे धीरे लौट रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही घर के अंदर उसके लिए दर्द और सदमे की एक पूरी कहानी इंतजार कर रही है। हर रात उसकी ड्यूटी लगभग 10 बजे शुरू होती थी और वो करीब 3 बजे सुबह घर लौटता था। यही उसकी रोज की दिनचर्या थी और 27 मार्च की रात भी सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। ड्यूटी खत्म करने के बाद वो रोज की तरह करीब 3 बजे घर पहुंचा और दरवाजा हल्के से खटखटाया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला और उसके सामने जो दृश्य था उसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसकी पत्नी रजिता दरवाजा खोलते ही दर्द से कराह रही थी। वो अपने पेट को कसकर पकड़े हुए थी और उसके चेहरे पर साफ दर्द झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा तकलीफों में हो। कमजोर आवाज में उसने चेन्नैया से कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि खाना खाने के बाद उसे क्या हो गया है। उसे तेज पेट दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत बुरी तरह बीमार है। अपनी पत्नी की हालत देखकर चेन्नैया समझ गया कि अब देर करना ठीक नहीं है। वो तुरंत रजिता को अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन उस समय रात का अंधेरा था और वो अकेला भी था, इसलिए उसने बिना देरी किए अपने पड़ोसियों को मदद के लिए बुला लिया। पड़ोसी तुरंत पहुंचे और रजिता की हालत देखकर बिना देर किए उसे अस्पताल ले जाने में उसकी मदद करने लगे। लेकिन उसी दर्द की हालत में भी रजिता ने जो बात कही उसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। रजिता ने कहा कि चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए, पहले ये देखो कि बच्चों को क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने भी वही खाना खाया था जो उसने खाया है। ये शब्द किसी भी माँ के दिल से ही निकल सकते थे, जो खुद दर्द में होकर भी सिर्फ अपने बच्चों की चिंता कर रही थी। पड़ोसियों को लगा कि बच्चे घर के अंदर सो रहे होंगे, इसलिए वो तुरंत वापस घर की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने बच्चों को देखा, उनका दिल दहल गया। तीनों बच्चे बिस्तर पर बिना किसी हलचल के पड़े हुए थे। इसके बाद पड़ोसी बच्चों को उठाकर उसी अस्पताल ले गए जहां चेन्नैया रजिता को लेकर जा चुका था। लेकिन अस्पताल में जो सच्चाई सामने आई उसने सब कुछ खत्म कर दिया। चेन्नैया के तीनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। उन तीनों बच्चों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। ये सुनते ही चेन्नैया पूरी तरह टूट चुका था। वो जमीन पर गिर पड़ा, रोने लगा और सदमे में आ गया। उसकी पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ चुकी थी। दूसरी तरफ रजिता को आईसीयू में भर्ती किया गया था, जहां डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। क्योंकि एक ही घर में 3 बच्चों की एक साथ मौत हुई थी, इसलिए अस्पताल ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। ये कोई सामान्य मामला नहीं था और पुलिस के लिए ये बेहद गंभीर केस बन चुका था और सच का पता लगाना बेहद जरूरी हो गया था। इसके बाद पुलिस ने चेन्नैया को अपने साथ स्टेशन ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में चेन्नैया ने बताया कि वो एक प्राइवेट वाटर सप्लाई कंपनी में टैंकर ड्राइवर के रूप में काम करता है। रोज की तरह वो रात 10 बजे ड्यूटी पर गया था और सब कुछ सामान्य था। उस रात चेन्नैया की ड्यूटी संगारेड्डी से चंदा नगर तक पानी का टैंकर ले जाने की थी। उसने बताया कि रात करीब 9 बजे उसकी कंपनी से फोन आया था, जिसमें उसे इस ड्यूटी की जानकारी दी गई और काम कंफर्म किया गया था। और जब वो रात करीब 3 बजे चंदा नगर से अपने घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रजिता दरवाजा खोलते ही दर्द से कराह रही थी।
वो अपने पेट को कसकर पकड़े हुए थी, तेज आवाज में दर्द से चीख रही थी और कई बार ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगी। रजिता ने किसी तरह दर्द में बोलते हुए बताया कि उसने और तीनों बच्चों ने रात के खाने में जो दही चावल खाया था, उसके बाद से सभी की तबीयत बिगड़ गई है। उसने ये भी कहा कि जो दही इस्तेमाल किया गया था वो बाजार से खरीदा गया था। इतना कहने के बाद ही वो अचानक गिर पड़ी और बेहोश हो गई। ये देखकर पड़ोसी तुरंत बच्चों के कमरे की ओर दौड़े। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि तीनों बच्चे बिस्तर पर बिना किसी हलचल के पड़े हुए थे। शुरुआत में पुलिस को भी यही लगा कि ये मामला शायद फूड पॉइजनिंग का हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कुछ बातें बेहद ही अजीब करने वाली थी। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि चेन्नैया पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं हुआ था। वो पूरी तरह ठीक था और न उसे कोई दर्द या बीमारी के लक्षण थे। धीरे धीरे लोगों के मन में शक पैदा होने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही खाना खाने वाले बाकी सभी लोग गंभीर हालत में चले जाएं और सिर्फ चेन्नैया पूरी तरह ठीक रहे। इसी शक के आधार पर पुलिस ने चेन्नैया से दोबारा गहराई से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने उससे पूछा कि उसने रात में क्या खाया था। चेन्नैया ने पुलिस को बताया कि हमेशा की तरह वो अपना टिफिन घर से लेकर गया था, लेकिन रास्ते में भारी ट्रैफिक की वजह से वो उसे खा नहीं पाया। उसकी पत्नी और बच्चों ने घर पर वही दही चावल खाया था। इसके बाद पुलिस ने बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के सारे शक खत्म हो गए। रिपोर्ट में ये साफ हो गया था कि खाने में किसी तरह का जहर या हानिकारक पदार्थ नहीं था। खाना खराब भी नहीं था और ना ही उसमें कुछ मिलाया गया था। इतना ही नहीं, बच्चों के शरीर में भी किसी तरह के जहर के कोई निशान नहीं मिले थे। ये जानकर पुलिस पूरी तरह हैरान और परेशान हो गई कि आखिर इन बच्चों की मौत कैसे हुई और रजिता को इतना भयानक पेट दर्द क्यों हो रहा था। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए पुलिस ने रजिता के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। जांच में पुलिस को पता चला कि साल 2013 में तेलंगाना के एक जिले में रजिता 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस समय वो सिर्फ 18 साल की एक साधारण लड़की थी जिसके आगे पूरा भविष्य था, लेकिन उसके परिवार ने फैसला किया कि अब उसकी पढ़ाई जारी नहीं रहेगी। उनकी सोच थी कि लड़की की जल्दी शादी कर देनी चाहिए। इसी वजह से रजिता की शादी चेन्नैया नाम के एक व्यक्ति से कर दी गई। जब रजिता की शादी हुई तब वो सिर्फ 18 साल की थी, जबकि उसका पति 38 साल का था। दोनों के बीच करीब 20 साल का बड़ा उम्र का अंतर था। और हैरानी की बात यह थी कि चेन्नैया की ये दूसरी शादी थी। उसकी पहली पत्नी को डिलीवरी के दौरान एक गंभीर परेशानी हुई थी, जिसमें बच्चा जन्म से पहले ही गर्भ में मर गया था। दुखद रूप से डॉक्टर उसकी पहली पत्नी को भी नहीं बचा पाए थे। उन दर्दनाक घटनाओं के बाद चेन्नैया कई सालों तक अकेला रहा, लेकिन आखिरकार 38 साल की उम्र में उसने रजिता से शादी कर ली। शादी के बाद कुछ समय तक रजिता ने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। शादी के 12 सालों के दौरान दोनों के 3 बच्चे हुए। उनका पहला बच्चा एक बेटा था जिसका नाम साई कृष्णा था, दूसरा बच्चा एक बेटी थी मधुप्रिया और तीसरा छोटा बेटा था गौतम। उस समय साई कृष्णा 11 साल का था, मधुप्रिया 10 साल की थी और गौतम सिर्फ 8 साल का मासूम बच्चा था। चेन्नैया अपनी पत्नी रजिता से बेहद प्यार करता था। वो उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था। अगर रजिता कुछ चाहती तो वो बिना सोचे उसे पूरा कर देता था। वो अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करता था, उनके साथ खेलता, उन्हें छोटे छोटे तोहफे लाकर देता और हमेशा उनकी खुशी के बारे में सोचता था। और यही बात पुलिस को और भी उलझन में डाल रही थी। अब पुलिस के मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था कि क्या इतना प्यार करने वाला पिता और पति सच में ऐसा भयानक कदम उठा सकता है। इसी दौरान पुलिस को रजिता की मेडिकल रिपोर्ट्स भी मिल चुकी थी और रिपोर्ट में साफ था कि उसके शरीर में किसी भी तरह का जहर या हानिकारक पदार्थ नहीं था। इसका मतलब था कि जो खाना उन्होंने खाया था वो भी पूरी तरह सुरक्षित था। लेकिन अब पुलिस के सामने एक नया शक खड़ा हो गया था और वो शक किसी और पर नहीं बल्कि रजिता पर ही गया था। पुलिस को लगा कि उस वक्त घर में 4 लोग मौजूद थे और चारों ने वो दही खाया था और उसमें से 3 की मौत हो चुकी थी, तो फिर रजिता कैसे बच गई थी। और अब इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने रजिता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालनी शुरू कर दी। लेकिन जब पुलिस के पास रजिता की कॉल डिटेल्स की जानकारी आई तो उसमें एक हैरान करने वाली बात थी। रजिता के कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा था जिसमें पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा कॉल और मैसेज किए गए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इसी नंबर से 27 मार्च की शाम 6 बजे एक कॉल की गई थी, यानी उसी दिन जब चेन्नैया रात 10 बजे ड्यूटी के लिए घर से निकला था। और ये अनजान नंबर एक शख्स शिवा कुमार का था।
जो तेलंगाना के नेलंद जिले में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। धीरे धीरे इस केस की परतें खुलने लगी थीं और अब ये साफ होने लगा कि शिवा कुमार का रजिता से जरूर कुछ न कुछ गहरा संबंध था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये शिवा कुमार कौन था और इस पूरे मामले से उसका क्या कनेक्शन था। सच्चाई जानने के लिए पुलिस सीधे चेन्नैया के घर पहुंची, जहां रजिता अस्पताल से डिस्चार्ज होकर वापस आ चुकी थी। जैसे ही पुलिस ने सारे सबूत, कॉल रिकॉर्ड और चैट्स उनके सामने रखे, चेन्नैया और रजिता दोनों पूरी तरह से सन्न रह गए। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। इसके बाद पुलिस ने सख्त तरीके से रजिता से पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे रजिता टूटने लगी और उसने सच बताना शुरू कर दिया। लेकिन जो सच्चाई उसने कबूल की वो इतनी डरावनी और दर्दनाक थी कि उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। चेन्नैया अपनी पत्नी रजिता से पूरे दिल से प्यार करता था। वो हमेशा उसकी देखभाल करने, उसका साथ देने और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। लेकिन रजिता के दिल में कहीं ना कहीं अपने पति और अपने बीच के 20 साल की उम्र के अंतर को स्वीकार करने की ताकत कभी नहीं आ पाई। जब भी वो अपने आसपास देखती थी, अपने पड़ोस, रिश्तेदारों या सहेलियों के बीच, वो हमेशा अपने पति की तुलना दूसरों से करने लगती थी। उसे हमेशा ये महसूस होता था कि वो अपने पति से बहुत छोटी है, जबकि बाकी लोग अपने अपने उम्र के करीब जीवन साथी के साथ हैं। शादी के इतने सालों बाद भी रजिता उसके साथ एक गहरा, भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पाई थी। उसके दिल में धीरे धीरे एक कड़वाहट जमती गई, जो समय के साथ और गहरी होती चली गई। ये दर्द उसे हर दिन अंदर ही अंदर परेशान करने लगा था। इस पूरी स्थिति की जड़ में कहीं ना कहीं रजिता के अपने माता पिता का भी फैसला था, जिन्होंने 18 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी थी। जब उसकी उम्र सपनों, पढ़ाई और करियर बनाने की थी, तब उसे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया गया था जो उसने कभी सच में चुना ही नहीं था। जब उसकी उम्र की दूसरी लड़कियां अपने भविष्य की योजनाएं बना रही थीं, तब रजिता पहले ही मां बन चुकी थी। उसका जीवन बहुत जल्दी आगे बढ़ गया और उसे कभी ये मौका ही नहीं मिला कि वो अपने लिए खुद रास्ता चुन सके। इसी बीच घटना से 6 महीने पहले जब रजिता ने नेलंद के गढ़कंडला में अपने स्कूल के रियूनियन में हिस्सा लिया, तो वहां उसकी मुलाकात शिवा कुमार से हुई, जो कभी उसके साथ 10वीं कक्षा में पढ़ता था। और वही एक मुलाकात पुरानी यादों की धूल हटा देती है और उसके अंदर एक नई, गलत और छिपी हुई भावना को जगा देती है। धीरे धीरे ये एक मुलाकात कई मुलाकातों में बदल गई। हर मुलाकात के साथ दोनों एक दूसरे के और करीब आते गए और दोनों का रिश्ता धीरे धीरे एक अवैध संबंध में बदल गया। शिवा कुमार ने रजिता को वो आजादी और उत्साह दिया जिसकी कमी वो सालों से महसूस कर रही थी, और इसी वजह से दोनों का रिश्ता हर दिन और गहरा होता गया। रजिता पूरी तरह से शिवा के प्रति आकर्षित हो चुकी थी। वो अब शिवा से दूर रहना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन वो भूल चुकी थी कि वो एक पत्नी होने के साथ साथ 3 मासूम बच्चों की मां भी थी। अपने इस गुप्त रिश्ते को बचाने के लिए अब वो अपने पति को छोड़कर शिवा से शादी करना चाहती थी, ताकि वो हमेशा उसके साथ रह सके। लेकिन इसी बीच शिवा ने उसके सामने एक ऐसी शर्त रखी जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। उसने साफ कहा कि वो तभी उसके साथ रहेगा जब वो ना सिर्फ अपने पति चेन्नैया को छोड़ेगी, बल्कि अपने तीनों बच्चों को भी छोड़ देगी। शिवा ने साफ कहा कि वो बच्चों के साथ उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, ना अब और ना कभी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि रजिता ने ये शर्त बिना किसी झिझक के स्वीकार भी कर ली थी। वो अपने जुनून और अंधे प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि उसने हर कीमत पर सिर्फ शिवा को चुन लिया था, और यहीं से उसने एक ऐसी खौफनाक योजना बनानी शुरू की जो इंसानियत और मां बच्चों के पवित्र रिश्ते दोनों को शर्मसार कर देती है। 27 मार्च 2025 के दिन जब चेन्नैया रात की ड्यूटी के लिए घर से बाहर चला गया, तभी रजिता ने बच्चों को रात का खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद तीनों बच्चे धीरे धीरे सो गए थे। अब घर में सिर्फ खामोशी थी, और उसी खामोशी के बीच रजिता ने अपनी खौफनाक योजना को अंजाम देना शुरू किया। सबसे पहले वो अपने बड़े बेटे साई कृष्णा के पास गई। रजिता ने उसके चेहरे पर एक तौलिया रख दिया, जिससे उसकी नाक और मुंह ढक गए। ये वही बच्चा था जो उसका अपना खून था, वही जिसने उसे मां कहलाने का सुख दिया था। लेकिन उस पल रजिता के दिल में कोई ममता नहीं जागी, और ना ही कोई हिचकिचाहट थी और ना कोई डर। उसकी आंखों में बच्चे अब बच्चे नहीं थे, बल्कि उसके रास्ते की रुकावट बन चुके थे। साई कृष्णा सांस लेने के लिए तड़पता रहा, समझने की कोशिश करता रहा कि उसकी अपनी मां उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। साई कृष्णा को खुद को बचाने का मौका तक नहीं मिला।
वो ना तो विरोध कर सका और ना ही खुद को रोक पाया। और जब उसकी हलचल बंद हो गई और उसका छोटा सा शरीर शांत हो गया, तब भी रजिता के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। अब वो बिना रुके, बिना किसी डर के दूसरे 2 बच्चों के पास गई और उनके साथ भी वही भयानक काम दोहराया जो उसने साई कृष्णा के साथ किया था। इसके बाद वो अपने पति के घर आने का इंतजार करने लगी। जब चेन्नैया घर लौटा तो उसने दर्द का नाटक किया और कहा कि उसे बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है। रजिता ने सब कुछ फूड पॉइजनिंग जैसा दिखाने की कोशिश की और अपने पति को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि बच्चों की मौत दही खाने की वजह से हुई है। लेकिन उसकी ये झूठी कहानी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने पूरी सच्चाई उजागर कर दी और पुलिस को असली अपराधी तक पहुंचा दिया। 3 अप्रैल 2025 को पुलिस ने रजिता और शिवा दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आज दोनों आरोपी संगारेड्डी जिला जेल में बंद हैं। दुनिया भर में मां को त्याग, प्रेम और सुरक्षा की सबसे बड़ी मिसाल माना जाता है। एक सच्ची मां अपने बच्चों के लिए अपनी नींद, अपने सपने और यहाँ तक कि अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। वो हर खतरे से अपने बच्चे की ढाल बनकर रक्षा करती है। लेकिन इस मामले में रजिता ने उस पवित्र रिश्ते की पूरी परिभाषा ही बदल दी। जहां दुनिया की करोड़ों माएं अपने बच्चों के लिए लड़ती हैं, वहीं उसने अपने ही बच्चों की जान ले ली। और यही विरोधाभास इस केस को इतना दर्दनाक बना देता है कि जब इंसान की इच्छाएं और जुनून रिश्तों की पवित्रता को तोड़ देते हैं तो अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो ये था आज का ये चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला केस। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी नजर में रजिता को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।